मैं इतना बिखर गया कि मैं सीधा जाके मैंने शराब खरीदी और शराब पी, और वो बैंगलोर से कानपुर तक की जर्नी पीते पीते। तो सर ये बिग बॉस की बातें तो बहुत हो गई। अब मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। हाँ। मैं उस विजय से अब बात करना चाहता हूँ जो कानपुर का है, हाँ। जिसने अपने ज़िंदगी की शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें देखी। जो 15 साल की उम्र में ये तय करता है कि मुझे सिर्फ़ फ़ौज में जाना है, मुझे सिर्फ़ वर्दी चाहिए, और 19 साल की उम्र में जब उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो उसके जीवन में अवसाद आता है, डिप्रेशन आता है, और 19 साल की उस छोटी सी उम्र में वो शराब का भी शिकार हो जाता है। और इस हद तक उसकी अल्कोहलिज़्म बढ़ती है कि एक दिन उसके पैनक्रियाज़ तक फट जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो जो आपकी जर्नी है, वो आप शेयर करें ताकि ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको एक उम्मीद मिले कि सफलता, असफलता ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। जब आपके साथ ज़िंदगी आपको उठा के पटक रही होती है, उसमें भी कुछ न कुछ अच्छाई छुपी होती है। 15 साल से शुरुआत करते हैं और ये हर फ़ेज़ के बारे में चाहता हूँ कि आप थोड़ी-थोड़ी बातचीत करें। 15 साल नहीं, ये जो फितूर था, जुनून था फौज में जाने का, ये उससे भी छोटी उम्र से आया। इतनी छोटी उम्र से कि मुझे याद है, आई थिंक 8-9 साल जब मैंने होश संभाला, तब से मेरा हेयर कट जो है वो कटोरा कट होता था, कटोरा कट, फौजी कट। फौजी कट होता था। क्योंकि मुझे लगता था कि, तो मेरी जो फौज में जाने की कवायद की शुरुआत हुई है वो एक्चुअली सैनिक स्कूल की तैयारी से हुई। क्लास 6 में सैनिक स्कूल में एडमिशन हुआ करते थे, और इतना कॉन्फिडेंट था मैं कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर फौज में नहीं हुआ तो क्या। फौज में तो जिस दिन जाऊंगा उस दिन एप्लीकेशन दूंगा तो शायद वो लोग आ जाएं घर पे कि चलो तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो एनडीए भी लिखा मैंने, एनडीए भी रिटर्न में क्लियर नहीं हुआ, पर कब तभी भी फेलियर वाला ख्याल नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, रिटर्न एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, कोई बात नहीं, सीडीएस है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो ग्रेजुएशन जब कर रहे थे, थर्ड ईयर में थे, तो पहला सीडीएस लिखा और पहले सीडीएस में हो गया रिटर्न में। एसएसबी कॉल आया, बैंगलोर जाना था, और तब मैंने कहा तौबा, रिटर्न का ही एक वो रोड़ा था, वो हमने पार कर लिया है, अब इंटरव्यू तो वो तो देखते ही कह देंगे आओ। तो कॉन्फ्रेंस के बाद रिजल्ट अनाउंसमेंट के लिए एक हॉल में बिठाया गया हम लोगों को। मेरा चेस्ट नंबर 8 था, चेस्ट नंबर 7 का हो गया, चेस्ट नंबर 9 का हो गया, 8 का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। वो पहला वाकया था मेरी जिंदगी में, इन 20 years ऑफ माई लाइफ, इट वाज फर्स्ट टाइम आई सॉ फेलियर। मतलब फेलियर मतलब मैं गिरा हूं, कई बार गिरा हूं इन द सेंस जो करने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं कर पाए। मैं इतना बिखर गया कि मैं सीधा जाके मैंने शराब खरीदी और शराब पी। मैं ऑफकोर्स फ़ोन पे बहुत रोया, मैं फ़ोन किया मम्मी को, बहुत रोया, शराब पी। 19-20 साल में। और वो बैंगलोर से कानपुर तक की जर्नी पीते पीते, ओह! वहीं पे आपने शुरू कर दी। पीते पीते आया मैं। हाँ? अब वो, उसके बाद वो सहारा कमजोरी बन गई, और उस चीज ने कितना उस, पीते थे सर आप? अभी आता हूँ उस पर, सब आता हूँ, ये तो ओके। अभी शुरुआत है, तो हाँ, हाँ, तब तो हाँ। 2 बोतल बियर और 1 क्वार्टर में हम फैल गए, हुँ। और उसमें भी उल्टी पल्टी सब हो गई। पर ये सबसे बड़ी गलती थी, वो ये थी कि आपने अपने दुख का इलाज शराब में ढूंढा। अब आपके ब्रेन को मैसेज चला गया कि अगर आप दुखी हैं तो शराब पी लीजिए, तो यू फील हाई। दैट्स अ कृत्रिम हाई है ना, आर्टिफिशियल हाई है। दैट्स नॉट द हाई दैट यू आर लुकिंग फॉर, और यू शुड, दैट्स नॉट द हाई यू शुड बी लुकिंग फॉर। डिप्रेशन बढ़ता गया, और जितना डिप्रेशन बढ़ रहा है उतना ही शराब पीना बढ़ रहा है। ये हुआ पहला फेलियर। 6 महीने बाद थैंकफुली सीडीएस 2 बार होता है साल में, फिर से सीडीएस लिखा, फिर पहुंच गए एसएसबी पे, फिर फेल हो गए। अब ये विश्वास, रिटर्न निकल गया आपका? रिटर्न इस कई हालत बार में भी आप रिटर्न निकाल ले रहे अरे हैं? इसके हालत में बहुत काम किए मैंने, कमाल कमाल के काम किए। रिटर्न निकल गया, फिर पहुंच गया, फिर फेल हो गए।
अब सवाल यह है सर्वाइवल का कि भैया मतलब फौज में तो अब थोड़ा सा डाइसी है मामला, कुछ और भी करना पड़ेगा। तो क्या करें, बैंक पीओ की तैयारी करें, जो होता है प्रोबेशनरी हम लोगों की ऑफिसर, तरफ। है ना। यही फायदा होता है अपने तरफ के लोगों का, समझते हैं। पीओ पीओ, है हाँ, ना, बैंक पीओ। बैंक पीओ, कई हाँ, लोगों को तो पीओ पता ही नहीं होगा। पीओ नहीं भैया, पीओ, पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर। हाँ, हाँ। उसकी तैयारी करने लगे, मन था ही नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।